Hello everyone, so I'm Aparna Mishra and this is our 10th lecture. In this lecture, we will learn about the types of organizations. Okay, so let's start with the types of organizations. The first one is flat, second one is functional, third one is divisional, and the last one is matrix. Let's start with the first one, that is flat organization. So this is also described as self-managed. Everyone is equal and this type of organization makes good decision makers. Individuals may keep hierarchy, expertise and job titles are not stressed among general employees, senior managers and executives. Alright, इन जनरल यहाँ क्या होता है कि जो जॉब टाइटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सुपरवाइजर्स को कोई भी लाइक डिसीजन लेना है अपने मैनेजमेंट में अपने लाइक वर्कर्स के लिए, तो उनको ऐसा नहीं है कि मिडिल लेवल मैनेजर्स तक बात करनी पड़ेगी। वो खुद ही डिसीजंस ले सकते हैं अपने आप ही से, ठीक है। उनको ऐसा नहीं करना होगा कि अगर सपोज़ कोई भी ग्लिच कोई भी इशू हो जा रहा है, ठीक है, उनके लाइक लोअर लेवल मैनेजमेंट में, तो ऐसा नहीं है कि उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बात करके फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कोई बात पहुंचानी होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबके पास जॉब टाइटल्स होते हैं, हायरार्की भी होती है, एक्सपर्टाइज भी होता है, बट वो लाइक इंडिपेंडेंट होते हैं। सारे के सारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अकॉर्डिंगली वो एक्शंस लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको कोई भी अपना इशू सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी से पूछना पड़े, ठीक है, उनके ओपिनियन उनके जजमेंट का वेट करना पड़े। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी कंपनी की, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बजट जो होते हैं वो लीनर हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसी मिडिल लेवल मैनेजमेंट सैलरीज नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली स्मॉल टू मीडियम साइज्ड कंपनीज के लिए होता है, ठीक है। And the next one is functional organization. So it divides an organization based on specialities. There is an individual in charge for a particular function. There is a delay in decision making. ठीक है। तो इन जनरल होता क्या है कि जो फर्म की डिफरेंट ऑपरेशंस होती हैं उनको स्पेशलिटीज़ के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसे ही मान लो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है, ठीक है। यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय के पास अपना खुद का टास्क होता है और वो एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को अकाउंटेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल स्पेशलाइजेशन होती है काम की, ठीक है। इसका मतलब ये कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं स्पेशलिस्ट से, जो कंपनी उनको प्रोवाइड करती है। साथ में जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से होता है, क्योंकि हर मैनेजर जो है वो एक सिंगल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने वाले, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी डुप्लीकेशन नहीं होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी का लॉस हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस कंपनी में आ जाती है। सिंपल इसका एक ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं सबसे पहले उनसे कंसल्ट करना पड़ता है डिफरेंट जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनके लिए, और इसी की वजह से डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टाइप इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. So divisional organization structures its activities around a market, product or specific group of consumers. ठीक है, जैसे कि एक फर्म है सपोज, वो यूएस या यूरोप पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को। मतलब क्या कि ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए या किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका जो मार्केट होता है वो लिमिटेड होता है एक किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट तक, या
एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक, ठीक है, या एक किसी पर्टिकुलर रीजन तक, कोई जोग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इधर एग्जांपल्स ले सकते हैं शैम्पू का, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि कुछ लाइक फीमेल सेगमेंट को टारगेट करते हैं, कुछ मेल सेगमेंट को टारगेट करते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। And now let's discuss about the last type of organization, that is matrix organization. So it is a bit more complex. There's more than one line of reporting managers. Employees are more accountable to more than one boss. Works best for companies with large scale products. All right. जैसे कि आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि ये जो टाइप होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग मैनेजर्स जिन आई मीन वो मैनेजर्स जिनको रिपोर्ट करना होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक एक एम्प्लॉई जो है वो इवन मोर देन वन बॉस को अकाउंटेबल है। अब आप ये सोचिए कि एम्प्लॉयज़ जो है उनके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट होता होगा। आई मीन काम करेंगे वो, उसके बाद उनको इतने सारे लोगों को लाइक रिपोर्ट करना पड़ता होगा। वो उन बॉसेस को लाइक उन मैनेजर्स को अकाउंटेबल होते होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उन कंपनीज के लिए होता है जिनके पास लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करके अचीव किए जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होता है इन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। मैनेजर्स का पूरा कंट्रोल होता है। अ, हर दिन वो अपडेट लेते रहते हैं एम्प्लॉयज़ से कि सारी की सारी चीज़ें ठीक से हों, एफिशिएंटली हों, इफ़ेक्टिवली हों, ठीक है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं प्रॉपर कंट्रोल रहता है कंपनी के अंदर, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें प्रोफेशनल वे में होती हैं और इसी वजह से यही रीज़न है कि इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशंस होते हैं कंपनी के वो अचीव किए जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो भी मैंने प्रेजेंटेशंस और बनाई हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे मैनेजमेंट की, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए, मैं वहाँ पर आपके डाउट्स जो हैं वो रिजॉल्व करूँगी। So I hope that you like this video. Thanks for watching. Have a good day and don't forget to subscribe, like, share and comment.